नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 24। तो आज हम यहाँ पर आ चुके हैं कुर्था विधानसभा के भावी प्रत्याशी सुभाष कुमार गुप्ता जी के पास। तो सर, आप जैसा कि आपने जो आपकी पार्टी बनाई है वो बिहार में खासकर कुर्था में एक नई पार्टी है, राष्ट्रीय समाज हित दल RSD। पहली बात तो सर, आपके पार्टी के नाम से ही ऐसा लगता है समाज हित, जैसे कि आप समाज हित के लिए ही बने हो। तो आप समाज हित के लिए आगे क्या करोगे और आपने आज तक क्या किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा राष्ट्रीय समाज हित दल, इसका मतलब हुआ कि पूरा समाज को लेकर के चलना है और हित के लिए काम करना है। हित के जैसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। मेरा जितना भी बिहार में कुर्था विधानसभा क्षेत्र में जनता है, उसके बीच में हमको एक मैसेज देना है कि आप लोग के बीच राष्ट्रीय समाजी ही दल पार्टी एक नई गठन कर लिया है। सर, जैसा कि हमने सुना आपके बारे में, कोरोना काल में आपने बहुत लोगों की सामाजिक स्तर पे मदद की है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो मास्क, सैनिटाइज़र हो या राशन हो। आपने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो क्या ये चुनाव के लिए था या चुनाव के बाद भी ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहेंगे? नहीं, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता को हम संकल्प लिए हैं कि जब तक रहेंगे, जब तक जनता के बीच में काम करना है, और हारे या जीते, ये नहीं है कि हारला के बाद में छोड़ देंगे। हारला के बाद में भी वही काम करेंगे, जनता के साथ में रहेंगे। सर, कुर्था का जो मेन रोड है एक बहुत ही सुलझा और उलझा हुआ मैटर, आप इसे बोल सकते हैं। सुलझा हुआ इसलिए कि वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है जैसे कि जो सारे मुद्दे, सारी योजनाएं वो सुलझी हुई है। और उलझा हुआ इसलिए है क्योंकि अगर आप ग्रामीण स्तर पे बात करें तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलाई गई सारी योजनाएं बस कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। चाहे आप सड़क योजना देखिए अपने क्षेत्र पे, चाहे नल जल योजना देखिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता से मेरा यही कहना है कि ये जितना भी योजना निकल रहा है मेरा क्षेत्र में, आप ये नहीं है कि कोई ऐसी बोल रहा है बात, ये देखने वाली चीज़ है धरती पर, कि सिर्फ कागज़ पर लिखने के लिए है, धरती पर करने के लिए नहीं है। सर, अगर हम शौचालय की बात करें और बिचौलियों की बात करें तो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत बड़ा संबंध है। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, बना दी जाती हैं, लागू भी होती है। जब वो जनता के बीच में आती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी मांग होती है, मांग बढ़ती जाती है और मांग के हिसाब से बिचौलिए उनसे पैसा वसूलने का कार्य भी करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे शौचालय के लिए 12,000 दिया जाता है, लोगों को 9,000 8,000 दे के 4,000 घूस के रूप में बिचौलिए खा लेते हैं। तो उस स्तर पे आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले अगर कुर्था के जनता अगर हमको आशीर्वाद देता है तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। कोई बढ़ावा नहीं, कोई घूसखोरी नहीं। सर, सरकारी विद्यालयों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकन तो करवा लेते हैं पर वो क्लास नहीं करते और वो कोचिंग में जाके 30,000 40,000 दे के वो कोचिंग में जाके पढ़ाई अपनी कंप्लीट करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सुधार करेंगे सरकारी विद्यालयों में? बोल तो दिए आपको कि सबसे पहले हमको जनता के लिए हित में काम करना है। जो भी जनता के समस्या है, पढ़ाई लिखाई में है, शिक्षा में है, तो इस सब पर हमको सबसे पहले ध्यान करना है। क्योंकि गरीब, सरकारी स्कूल में गरीब के ही लड़का पढ़ने जाता है, अमीर के नहीं पढ़ता है। गरीब व्यक्ति के, जिसको 200-100 रुपया मजदूरी कर करके अब बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ाएगा। तो इस चीज़ को हमको सबसे पहले ध्यान देना है। तो मैं ये ऐसा मान लूँ कि जब आप चुनाव जीतोगे तो आप ये जो बिचौलियों का सिस्टम है और जो घूसखोरी है, ये जो भ्रष्टाचार है, आप उसे ख़त्म करेंगे? हाँ, ये तो सबसे पहले मेरा संकल्प है कि भ्रष्टाचार जो है मेरा कुर्था विधानसभा क्षेत्र में, जो जनता के मार करके पैसा खींच रहे हैं, अपना जेब में आना चाहिए, उस पर सबसे मेरा नज़र रहेगा सबसे पहले।
तो क्या आप जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उन योजनाओं को लेकर आप अपने क्षेत्र में लोगों से डायरेक्ट संपर्क करेंगे? हम सब हर एक पंचायत हर एक गांव पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर जनता मेरा बोलेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, रोड यहाँ पर नहीं है, तो जनता के बीच से सुन करके हमको काम करना है। यानी बिचौलियों का झंझट खत्म। जी। और ये हॉस्पिटल्स के बारे में तो आपको पता होगा, जो हॉस्पिटल की जो हालत है बहुत ही दयनीय है। मरीज़ जो को पटना रेफ़र कर दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में रेफ़र कर दिया जाता है और उसी स्थिति में उनकी मौत भी हो जाती है कई बार। तो उसके सुधार में क्या करना चाहिए? अभी हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र में जितना भी हॉस्पिटल है, 12 बजे के बाद अगर जाता है कोई भी मरीज, तो समझ में नहीं आता है कि उसको भगवान भरोसा से जाता है कि उसको दवाई मिलेगा कि सुई मिलेगा, नहीं। क्योंकि ये अपना प्रतिनिधि के काम है ना, क्षेत्र में विधायक को काम है कि क्या कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। विधायक जिसके तो मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं है, उनको तो सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है कुर्था विधानसभा के जनता। वहीं अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में लोग जाना पसंद नहीं करते। हालांकि सरकारी अस्पतालों में शिक्षित चिकित्सक बैठते हैं, सारे डॉक्टर्स एजुकेटेड होते हैं। लोगों का कहना है कि वो जाते हैं बहुत ही उम्मीद से, पर वहाँ पे जितनी भी सस्ती दवाइयाँ हैं वो लिख दी जाती है और जो भी महंगी दवाइयाँ हैं उसे बाहर से ख़रीद कर लाने की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो सरकार अच्छी किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवाती अस्पतालों में, या तो डॉक्टर्स उसे ब्लैक से बेच देते हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए। इस पे आप क्या कीजिएगा? इसको तो सबसे पहले हम अपना क्षेत्र में ख़त्म करेंगे और 24 घंटा बंसी अस्पताल हो गया, कुर्था हो गया, ये सब पर 24 घंटा एकदम डॉक्टर प्रेजेंट करने का काम करेंगे। एकदम प्रेजेंट रहिए, क्योंकि आप सरकार को लेकर के आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को देख रेख कर रहे हैं। और जनता अगर मरीज आता है 2 बजे रात में तो उसको इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा ना। उस पर सबसे पहले संज्ञान हम लेंगे। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही दयनीय है। मरीजों को बाहर ट्रांसफ़र, पटना या दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। एक और आपसे सवाल था मेरा, सुनने में आया है कि जो वहाँ के विधायक हैं कुर्था के, उनके बारे में कि वो जातिवाद को कुछ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ऐसा भी हमने सुना कि एक बार उन्होंने ये कहा कि ये यादव का गांव है, हम यादव के गांव में नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ का लोगों ने बहुत ही विरोध किया। तो क्या आप भी जातिवाद का समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, हम जात के सावजी भल हैं, जात से हम सावजी हैं। बाकी मेरे लिए पूरा जात भाई हैं, चचा हैं, बहन है, दादी है, माता, जो लगे वो सब मेरे लिए एक जात हैं। हमको कोई जातीयता नहीं है। यानी आप समाज हित में काम करेंगे। कभी ऐसा तो नहीं कि आप अपने जाति वाले को बढ़ावा दे रहे हो, बाकी जाति वाले के लिए आप कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको पूरा कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हमारा राष्ट्रीय समाजी दल पार्टी की ओर से हर एक जात को एक सम्मान देना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।